हाय वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज मासिक शिवरात्रि है और मैं बस अपना सेकंड प्रहर की पूजा ख़त्म करके आसन छोड़ी हूँ। सुबह से मैंने तैयार करके रखा था कि किस टॉपिक पे आज रीडिंग करूँगी, बट प्लान में थोड़ा ट्विस्ट है। जैसे मैंने आसन छोड़ा तो आई गॉट अ वाइब के आपके जो मतलब मेरे कलेक्टिव्स के जो पर्सन है जिन्होंने मेरे कलेक्टिव्स के साथ चीट किया है, धोखा दिया है उनको, उनके साथ नेक्स्ट 1 मंथ में बहुत बुरा होने वाला है। अब क्योंकि अब शिव न्याय करने वाले हैं। एक तो महाकुंभ का वक्त चल रहा है, आज मासिक शिवरात्रि है, नेक्स्ट फरवरी 26 को महाशिवरात्रि है। सो आई डोंट नो, आई मीन आई जस्ट गॉट दिस डाउनलोड के नेक्स्ट 1 मंथ में, इनफैक्ट ये 1 मंथ कभी भी हो सकता है, जब भी आप वीडियो देखो, नॉट जस्ट लिमिटेड टू शिवरात्रीज, दिस 2 शिवरात्रीज एंड दिस टाइम पीरियड। बट ऑफ कोर्स इस टाइम पीरियड में ये शूट किया जा रहा है, ये डाउनलोड इस टाइम पीरियड में हुआ है, तो इसको मैं एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक डिवाइन मैसेज की तरह ट्रीट करूँगी, एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज की तरह ट्रीट करूँगी। और इसका जो इफ़ेक्ट है ये टाइमलेस रहेगा, बिकॉज शिव इज़ टाइमलेस, शिव इज़ टाइम एंड बियॉन्ड। सो जब भी आप ये वीडियो देखोगे, उस दिन से नेक्स्ट 1 मंथ तक आपके पर्सन के साथ धमाधम बुरा होने वाला है। लाइक कोई उसको इट्स लाइक उसके कर्मा इतना खराब हो चुका है, उसके पाप के घड़ा इतना भर चुका है कि इट्स लाइक यूनिवर्स उसको सड़क पे लेटा के पीटेगा। आई मीन नॉट लिटरली, बट यू नो व्हाट आई मीन। कलेक्टिव रीडिंग है, आपके सिचुएशन से जितना मैच करे उतना ही रखिएगा। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स अ टाइमलेस रीडिंग एंड अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी पर्टिकुलर जेंडर। ऑल्सो किसी भी सेक्सुअलिटी के इंसान लोग देख सकते हो, किसी भी रिलीजन के इंसान देख सकते हो। डजेंट मैटर व्हाट इज़ योर रिलीजन, व्हाट इज़ योर सेक्सुअलिटी, यूनिवर्स सबका है। मैनिफेस्टेशन अलग अलग हो सकता है, बट द कोर एनर्जी इज द सेम। ऑल्सो आपके रिलेशनशिप स्टेटस क्या है डजेंट मैटर। आप आपके स्पाउस के लिए आपके पर्सन आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ, एक्स हो सकते हैं, क्रश, लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। लोग मेरे पास आके ये कहते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का स्पेसिफिक कुछ बताओ। चीज़ें अलग नहीं हो जाती है। लाइक अगर आपके पर्सन कमीना या कमीनी है तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ होने पर उसको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। सो उसके पाप के घड़ा जितना भरना है उतना ही भरेगा। ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड है चलो इसीलिए 5% छाड़ दे दिया, या फिर आपके वाइफ है इसीलिए 10% छाड़ दे दिया। ऐसा नहीं होता, यूनिवर्स के लिए सब सेम होते हैं। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी फ्रॉम एनर्जी वैम्पायर। सो आज ये और भी स्ट्रॉन्ग होने वाला है बिकॉज ऑफ द डिवाइन टाइमिंग। सो all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So पहले शिवा से पूछ लेते हैं, पहले शिव से देख लेते हैं कि आपके पर्सन के साथ शिव क्या करने वाले हैं नेक्स्ट 1 मंथ में। मैं एक ही कार्ड लूंगी, शिव का एक इशारा ही काफी होता है। आ गया। ओके, आई टोल्ड यू ना कि जो डाउनलोड हुआ है, दिस इज अ कंफर्मेशन ऑफ द डाउनलोड। डिस्ट्रॉयर, destruction is an inevitable part of creation. Be ready for an unanticipated and sudden big change in your life. क्योंकि मैं आपके पर्सन के लिए देख रही हूँ, तो योर लाइफ इज एक्चुअली मीन्स एक्चुअली योर पर्सनस लाइफ। डिस्ट्रॉयर,
जैसे शिव समाधिष्ठ हो सकते हैं वैसे शिव तांडव भी कर सकते हैं, और शिव तांडव करने वाले हैं आपके पर्सन के लाइफ में। अभी जो आपके पर्सन के लाइफ में उथल पुथल चल रहा था ना, वो बस एक ट्रेलर था, ट्रेलर भी नहीं टीजर था। वो होता है ना कि टीजर आता है पहले, फिर ट्रेलर आता है, फिर फिल्म आती है। जो भी ये उथल पुथल आपके, अगर आपके पर्सन के लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ मस्त चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपको पता चला है, अगर आप एटलीस्ट आपको ये वाइब मिल रहा है, या एटलीस्ट आपको पता है कि आपके पर्सन के साथ अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो ये आपका कंफर्मेशन है और ये आपका रीडिंग है। एंड सी द फोटो, आई डोंट नो इफ यू आर बीइंग एबल टू, वो ट्यूबलाइट यहाँ रिफ्लेक्ट होगा आई थिंक। यहाँ है शिव जो है ये सारे ब्रह्मांड में अग्नि छोड़ रहे हैं, तो आपके पर्सन तो जलने वाले हैं। उसकी लाइफ पूरा ऐसा होगा जैसे कि वो चिता पे लेटे हैं या चिता पे बैठे हैं, हर दिन उसके लिए आग में तपने जैसा होगा, आग में झलसना जैसा होगा। इट्स लाइक ही और शी इज गोइंग टू बर्न लाइक एनीथिंग, एंड शिव इज गोइंग टू कंट्रोल दैट। ये इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है, शिव करेंगे। द यूनिवर्स इज गोइंग टू डू दिस। एंड इफ यू कैन सी द लुक इन, नहीं होगा, बहुत छोटा सा है। अगर इस कार्ड में अगर शिव का फेशियल एक्सप्रेशन आप देखो, इट्स लाइक अ वेरी पैन फेस्ड एक्सप्रेशन। दैट्स यही दिस इज व्हाट यू डिजर्व, सो आई एम गिविंग इट। एंड यहाँ ना प्लैनेट्स एंड एवरीथिंग दे आर ब्रेकिंग अपार्ट। सो आपके पर्सन, योर पर्सन इज गोइंग टू ब्रेक अपार्ट। उसके पर्सनल लाइफ में आग लग जाएगी, उसकी प्रोफेशनल लाइफ जल के खाक हो जाने वाला है, उसका हेल्थ बुरी तरह से खराब होने वाला है, उसके आसपास के लोगों का हेल्थ खराब होने वाला है, जिसकी वजह से उस पर और बर्डन बढ़ जाएगा। एंड हियर इज अ मार्क जहां रुद्राक्ष टूट रहे हैं। शिव गले में रुद्राक्ष पहने हुए हैं, पर ऑल्सो देयर आर रुद्राक्ष बीड्स दैट आर फ्लाइंग ऑल ओवर। सो अभी तक जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपके पर्सन को मिल रहा था, वो होता है ना, हम सब अपने अपने कर्मा फेस करते हैं, गुड बैड अगली। तो अभी भी अगर आपके पर्सन जो उनका, एक मिनट सॉरी, अभी भी आपके पर्सन अगर थोड़ा बहुत भी प्रोटेक्टेड थे, सपोज वो थोड़ा बहुत जो भी उनके साथ बुरा हो रहा था वो संभाल पा रहे थे, अभी भी लोग उनको थोड़ी सी इज्जत अभी भी जो दे रहे थे, या फिर उन पर यकीन कर रहे थे, या उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा इज्जत था ना, वो इसीलिए था ड्यू टू हिज और हर पास्ट कर्मा इस लाइफ का, एंड ऑल्सो प्रीवियस लाइफ टाइम्स का। जो अच्छे कर्म वो करके आए थे, जो अच्छे कर्म किए थे, उसका जो रिजल्ट था, उस हिसाब से वो प्रोटेक्शन था उसके चारों ओर, जिसके वजह से वो पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो रहा था। बट अब शिव ने उसका चारों ओर का जो प्रोटेक्शन लेयर है उस पर आग लगा दिया है। वो रुद्राक्ष स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन, हीलिंग, वो फाड़ के फेंक दिया है। अब आपके पर्सन को कोई नहीं बचा सकता है। दिस इज अ वेरी डार्क रीडिंग। यू माइट think that I'm cursing or something like that. Nothing. मेरे कहने से क्या होता है? एक कोई इतने सारे, आई थिंक 5 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर टैरो रीडर्स है, उसमें से एक कौन श्रेया बासु क्या कह जाती है, इससे कुछ नहीं होता है, किसी को कुछ नहीं करना होता है। अगर आपको ये टू मच लगे हैंडल करने के लिए, तो आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो। बट जो कार्ड में आया है मैं वही बोलूंगी। आई थिंक शिव इज सपोर्टिंग मी। अचानक से आप देख पा रहे हो ये कार्ड कितना क्लियर हो गया, आप कितना क्लियरली ये कार्ड देख पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। रुद्राक्ष बीड्स आर फ्लाइंग ऑल ओवर, द प्लैनेट्स आर लिटरली ब्रेकिंग डाउन, विच मीन्स ऑल द प्लैनेट्स विच वर फेवरिंग योर पर्सन। होता है ना, किसी का ये स्ट्रांग होता है, किसी का वीनस स्ट्रांग होता है, किसी का, वो टूट रहे हैं। एक परिवर्तन आ रहा है, पूरा टोटल परिवर्तन, एंड इट्स अ वेरी डिस्ट्रक्टिव परिवर्तन। आई कांट इवन कॉल इट अ टार कार्ड। जैसे आपके सुबह जो आया था आपके लिए, वो टार कार्ड था कि खत्म होके
कर्मा रिलीज करके कुछ अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, बट दिस इज अ टोटल डिस्ट्रक्शन कार्ड, तांडव का कार्ड है, एकदम तांडव चल रहा है, शिव सब कुछ तोड़ रहे हैं, सब कुछ, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, लीगल, स्पिरिचुअल, all protections are being taken away from your person. और सब हर स्फीयर ऑफ लाइफ में आग लगा दिया जा रहा है. आग इज भस्म. हर चीज को शिव भस्म करने वाले हैं. आपके पर्सन के लाइफ में जो भी चल रहा है उसको भस्म करने वाले हैं. इन अ वे उसका ये आपके पर्सन का ये कार्मिक पर्गेशन भी है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको तो शिव के ही भस्म बनना है. So yeah, this is what Shiv is going to do with your person in the next 1 month. Shiv, cosmic energy, universe, जो भी आप बोलो. Also आपके पर्सन रेजिस्ट करने की बहुत कोशिश करेंगे, पर शिव को रेजिस्ट करना इज इम्पॉसिबल. No one can stop the universe from doing what the universe wants to do. आपके पर्सन ने ये डेस्टिनी अर्न किया है, और जो अर्न किया है उसको तो मिलना ही होता है. वो होता है ना कि सारा महीना हम लोग काम करते हैं तो जाके लास्ट में जो हम अर्न करते हैं वो सैलरी मिलती है. सो योर पर्सन हैज अर्न दिस एंगर ऑफ शिवा, योर पर्सन हैज अर्न दिस फायर ऑफ शिवा. एंड आई थिंक आप में से बहुत लोग शिव भक्त होंगे. कहीं ना कहीं आई थिंक अगर आप शिव भक्त नहीं भी होंगे तो ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन में बहुत यकीन करते होंगे. आप आपके पर्सन को लिटरली परमेश्वर की जगह रखे होंगे, आपके पर्सन में शिव देखे होंगे, शिव की तरह आपके पर्सन को एक हाई पेडेस्टल में रखे होंगे. एक स्पिरिचुअल हीलिंग में आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो. अगर नहीं हो तो ये अगेन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू. बट आई थिंक आप स्पिरिचुअली इतना एलिवेटेड पर्सन हो. कहीं ना कहीं आप आपके पर्सन को एक हीलिंग जर्नी पे साथ में ले जा रहे थे, जहाँ ये शिव, शक्ति, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, यूनिवर्स, लॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन, इन सब के बारे में आप आपके पर्सन के साथ डिस्कस करते थे. आपके पर्सन इन सब के बारे में जानता था. बट वो होता है ना कि अगर अनवर्दी लोगों के हाथ में अगर आप सबसे बेस्ट चीज भी दे दो तो वो संभाल नहीं पाता है. तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस कॉस्मिक एनर्जी वर्क्स, आपके पर्सन ने आपको उल्टा सीधा बोला. आई एम श्योर आपकी इंटेंशन पे सवाल उठाए गए. आप कहा गया कि आप ब्लैक मैजिक करते हो या फिर ये वो बहुत कुछ आपको सहना पड़ा. एंड वो आपको चीट करके कट गए. बट नाउ प्रॉब्लम क्या है ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड होते हैं. उनसे उलझना नहीं चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो हु हैज देयर बैक. एंड राइट नाउ शिवा हैज योर बैक. और ये तांडव होने वाला है. नेक्स्ट 1 मंथ में ये तांडव स्टार्ट हो जाने वाले हैं. एंड बाय आफ्टर 29th of March आपके पर्सन, there is a term, Kantak Shani. Like, of course, karma. I don't know your individual chart, so I can't comment on that. But Kantak Shani is a condition जहाँ हर चार्ट में नवामशा बोलो, नारायण चार्ट बोलो, जोगिनी दशा बोलो, हर चार्ट में, हर दशामशा, एवरीवेयर, लग्ना चार्ट, राशि चार्ट, हर चार्ट में ना शनि ऐसे पोजीशन में रहते हैं जैसे कि आपके लाइफ में कांटा गाड़ दिया हो. वहां से आप निकल नहीं पाते हो, छटफटाते रहते हो. वो होता है ना कि जिंदा, इट्स लाइक क्रूसीफाइंग, इट्स लाइक क्रूसिफिकेशन, समवन इज क्रूसीफाइंग यू. सो आई डोंट नो योर इंडिविजुअल चार्ट्स और योर पर्सन्स इंडिविजुअल चार्ट, बट आपके पर्सन की लाइफ वो कंटक शनि जैसा. आई एम सीइंग दिस टर्म एज द justice and judgment card. Justice card is like Shani's card. Shani is karma. So after this thing will start tonight, आज रात से ही, जिस दिन आप देखोगे उस रात से ही, क्योंकि मैं ये मासिक शिवरात्रि को ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आज रात फॉर whoever will be watching it tonight, उनके लिए
आज रात से ही स्टार्ट हो जाएगा आपके पर्सन की उल्टी गिनती। वो मरेंगे नहीं, वो जिएंगे, पर मरने के लिए तड़पेंगे, तरसेंगे, मर नहीं पाएंगे। जीना चाहेंगे, जी नहीं पाएंगे। मार्क माई वर्ड, बिकॉज दिस इज वॉट शिवा इज गोइंग टू डू। और आज तक शिवा से जो भी मुझे वाइब मिला है वो कभी रॉन्ग नहीं हुआ है। आई एम नथिंग, आई एम नॉट अ साइकिक, आई एम नॉट एन अकल्ट प्रैक्टिशनर, आई एम नथिंग, आई एम नॉट इवन अ साधक, आई एम नथिंग, बट वो नथिंगनेस ही मेरे लिए एवरीथिंग है, बिकॉज उस नथिंगनेस में ही मुझे शिवा मिला है, शिव मिला है। सो आई ट्रस्ट शिव, एंड शिव से हूँ, शिव सी हूँ, शिव में हूँ, शिव मैं हूँ। सो शिव हैज़ नेवर लेट मी डाउन। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस। आज रात के बाद से आपके पर्सन की उल्टी गिनती शुरू। आपके पर्सन को जो भी वो आपके साथ किया है उसका 100 टाइम्स मिलने वाला है, इफ नॉट मोर। इन द नेक्स्ट कमिंग 1 मंथ वो धीरे धीरे वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, एंड आफ्टर 29th ऑफ मार्च वो ऐसा कॉस्मिक चक्रव्यूह में फंसेगा, ऐसे इट विल बी योर पर्सन्स क्रूसिफिकेशन। तो अब यही था आपकी रीडिंग। अब इसमें आप खुश होगे, आप दुखी होगे, घंटा फर्क पड़ता है। आप खुश हो, डजेंट मैटर। इस बात से आप दुखी हो, डजेंट मैटर। यूनिवर्स को जो करना है यूनिवर्स वही करेंगे। अगर आप उसको माफ़ भी कर चुके हो, अगर आप अभी प्रे भी करोगे ना शिव से या जिससे भी आप प्रे करते हो कि मेरे पर्सन अच्छे रहे, आई एम सेंडिंग हिम और हर लव एंड लाइट, घंटा होने वाला है। मार्क माई वर्ड, क्योंकि अभी फाइनल बेल बज चुका है। एंड यू नो व्हाट इज द बैड थिंग, आई मीन जो इस बात का बुरा लगता है ना, सबसे आसान चीज़ होता है कार्मिक रिलीज। सबसे आसान चीज़ होता है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे प्लानिटरी पोजीशंस, हमारे कल नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला, नथिंग इज इन आवर हैंड्स, बट व्हाट इज इन आवर हैंड्स इज आवर कर्मा। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, एंड बाय कर्मा इट डजंट मीन के सब कुछ जो भी आपको एक थप्पड़ मारे, आप एक गाल और बढ़ा दो, नो, दैट्स नॉट डूइंग good karma. Good karma is doing the spiritually righteous thing, what is right. And again आप बोल सकते हो कि right is right wrong, ये तो subjective term है, elusive term है। No, absolutely not. अगर आप objective point से भी देखो, सच होता है, उसको किसी भी लाइट में देखो, वो चेंज नहीं होता है। लाइक देयर इज अ सन इन द स्काई, देयर इज अ सन इन द स्काई, इवन इफ इट्स क्लाउडी एंड यू नो इट्स डे टाइम, यू नो दैट द सन इज देयर, द सन इज द ट्रूथ। तो उसको आप कैसे झुटला सकते हो? कहीं ना कहीं आप और आपके पर्सन दोनों ही जानते थे कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है। आप स्टिल यू चोज टू हैंग ऑन। जिसका कर्मा आप भुगत रहे हो, शायद आगे चल के भी भुगतोगे अगर खुद को हील नहीं किया, अपना कर्मा रिलीज नहीं किया तो। बट यू डिड दैट आउट ऑफ लव, आउट ऑफ योर कंसर्न फॉर योर पर्सन। पर आपके इंसान ने जो किया, इट वॉज जस्ट दैट बिकॉज उसके पास बिगर प्लान्स थे, बेटर ऑप्शंस थे। इसलिए आपको वो होता है ना कि ऑनलाइन जो शॉपिंग वेबसाइट्स होते हैं, उसके कार्ट में हम लोग ऐसे ही बहुत चीज़ें रख देते हैं एज ऑप्शंस, कि जो हम चाहते हैं वो अगर नहीं मिलता है तो ऑल्टरनेटिव रख देते हैं कार्ट में। आपको भी वैसा ही कार्ट में रखा गया है अभी भी, क्योंकि आपके पर्सन जानते हैं कि यू आर अ गिवर, एंड वो कुछ भी करे, कुछ भी करके आपके पास वापस आए। आप ओपन आर्म से
आओ सैया घर में आओ, घर पे आओ एंड व्हाटएवर ये करोगे। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि कार्ट में रखा हुआ सामान भी कभी कभी अनअवेलेबल हो जाते हैं। आप अगर अनअवेलेबल नहीं होते हो ना, तो आप अपना कर्मा का जो पगेशन है, जो रिलीज है, वो कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस पर्सन के काट में अगर पड़े हो, तो उस पर्सन का जो कर्मा है उसका भागीदार भी आप हो रहे हो। उसके बुरे, जितना आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसकी एनर्जी भी आप ड्रॉ कर रहे हो। आप अपना पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हो और उसकी नेगेटिव एनर्जी खुद ले रहे हो। उसका कर्मा में आप भी भागीदार हो रहे हो। इसीलिए आपके साथ अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अभी भी उसके कार्ट में, उसके शॉपिंग कार्ट में पड़े हो और उसकी एनर्जी का की जो गंदगी है, जो कीचड़ है, वो आप अपने ऊपर लगा के बैठे हो। उसके शॉपिंग कार्ट से आप अनअवेलेबल हो जाओ, अपना कर्मा अलग कर लो उससे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइमरी स्टेप ऑफ योर कर्मा रिलीज। किसी की बेइज्जती मत झेलो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, लवर हो, कोई भी हो। नोबडी हैज द राइट टू चीट यू। नोबडी हैज द, किसी को इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि आपके साथ बदतमीजी करे, क्योंकि आपने उसको बदतमीजी करने की इजाजत दी। मुंह से बोल के नहीं, अपने हरकतों से समझा दिया कि आपको इस तरह ट्रीट करना चलता है। नहीं चलता है। वो ट्रीट करे, जो चीट करने का फल हमेशा बुरा होता है। सी, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स। अगर हो सके लीगल केस कर दो, चीटिंग का, रेप का। बिकॉज अगर झूठा वादा करके आपके साथ सेक्स करता है तो वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रेप है। केस कर दो, कुछ नहीं होगा, शायद वो अपने पैसे और पावर से निकल जाएगा, बट एटलीस्ट आप लड़े, आप लड़ रहे हो। दैट इज व्हाट इट मैटर्स। यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, देखता है कौन लड़ रहा है। और जो लड़ रहा है, यूनिवर्स उसको उसका ही साथ देते हैं। तो और अगर आप हार भी गए सपोज, तो एटलीस्ट आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यू डिडंट स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। क्योंकि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होंगे तो और कौन आपके लिए खड़ा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेपरेट योर कर्मा फ्रॉम योर पर्सन, स्टार्ट रिलीजिंग योर कर्मा। तब तक आपके पर्सन का तो गेम ओवर होने ही वाला है। टेक केयर। हर हर महादेव।